नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जॉन लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें टेलीविजन पर टिकी थीं, लेकिन उसका मन स्क्रीन पर चल रहे किसी भी दृश्य से कोसों दूर था। घर की खामोशी, जो कभी उसे सुकून देती थी, अब भारी और दमघोंटू लगने लगी थी। वह जानता था कि आज की रात भी पिछले कुछ हफ्तों से अलग नहीं होगी। मेघन ऊपर अपनी एक और रात की सैर के लिए तैयार हो रही थी। लकड़ी के फर्श पर उसकी हील्स की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और हर कदम उन दोनों के बीच बढ़ती खाई की याद दिला रहा था। उसने अपने सीने में उठ रही बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। खुद को समझाया कि यह बस कुछ दिनों की बात है, कि मेगन को थोड़ी स्पेस चाहिए, कि दोस्तों के साथ बाहर जाना तो एक आम बात है। लेकिन अब वह खुद से और झूठ नहीं बोल सकता था। उसका बर्ताव पहले जैसा नहीं था। बाहर जाते वक्त उसके चेहरे पर जो खिलखिलाती मुस्कान होती थी, वो जॉन के साथ रहते हुए कभी नजर नहीं आती थी। उनकी बातें अब छोटी और सतही हो गई थीं, और जो रातें वे कभी साथ बिताते थे, वो अब जॉन के लिए अकेली और लंबी हो गई थीं। जब मेघन सीढ़ियों से नीचे उतरी, तो एक नई ड्रेस में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक ऐसी ड्रेस जिसे जॉन ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखते ही जॉन के पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठी। वह हमेशा की तरह सुंदर थी, लेकिन उसकी उस छवि में कुछ ऐसा था जो उसे अंदर तक बेचैन कर रहा था। शायद इसलिए कि लिविंग रूम से गुजरते वक्त उसने जॉन की तरफ का एक नजर भी नहीं देखा। वह हॉल के शीशे में अपने बाल संवारने में जो व्यस्त थी, या शायद इसलिए कि जॉन को एक बार फिर पता था कि आज रात भी वह देर से लौटेगी, तय समय से बहुत देर से, और बिना कोई सफाई दिए। तुम फिर बाहर जा रही हो? यह सवाल जॉन के मुंह से उसे रोक पाने से पहले ही निकल गया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन वह जानता था कि उसका सब्र अब जवाब देने वाला था। मेगन एक पल के लिए रुकी। लिपस्टिक लगाते हुए उसने शीशे में से जॉन को देखा और बिना पूरी तरह मुड़े ही जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था। वह अपनी तैयारी में लगी रही, जॉन के अंदर चल रहे भावनाओं के बवंडर से पूरी तरह बेखबर। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो? जॉन ने जोर देकर कहा, और सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें मेगन पर थीं, जो अपना पर्स उठा रही थी। वह बस बात करना चाहता था, लेकिन मेगन की चुप्पी और उसकी बेरुखी इस बातचीत के बोझ को और बढ़ा रही थी। मेघन आखिरकार उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर बेसब्री और थकान का मिला जुला भाव था। जॉन, तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें बता चुकी हूं। मैं बस अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती हूं। यह कोई जुर्म तो नहीं है। और बस। जॉन टूट गया। बात उसके बाहर जाने की नहीं थी। बात दोस्तों की नहीं थी। बात उस चीज की थी जो उनके बीच हो रहा था, या यूं कहें, जो अब नहीं हो रहा था। जॉन ने एक गहरी सांस ली, सही शब्द ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सब गलत लग रहे थे। उसे डर था कि कहीं वह रोक टोक करने वाला या शक्की न लगे, और इसी डर ने उसे जकड़ रखा था। लेकिन साथ ही वह उस सच को और नजरअंदाज नहीं कर सकता था जो उसके सामने था। बात तुम्हारे बाहर जाने की नहीं है मेगन। बात यह है कि सब कैसे बदल गया है। तुम कैसे बदल गई हो। वह एक पल रुका, किसी जवाब की उम्मीद में, लेकिन मेघन बस उसे देखती रही। उसकी आंखें कहीं दूर थीं, शायद उस रात पर जो दरवाजे के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। अब हम मुश्किल से ही साथ वक्त बिताते हैं, और जब बिताते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम यहां हो ही नहीं। यह पहली बार था जब उसने अपनी उन भावनाओं को जुबान दी थी जो वह हफ्तों से महसूस कर रहा था, और इसे कहकर उसे और भी ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शायद मेघन तो बहुत पहले ही कहीं और जा चुकी थी।
और उसने अब तक ध्यान ही नहीं दिया था। मेघन ने सिर हिलाते हुए एक ठंडी सांस भरी। जॉन, तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। मुझे बस अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए, समझते हो? मुझे थोड़ा आराम करना है, मजा करना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूं। और उसी पल जॉन समझ गया। मेगन समझ नहीं रही थी, या शायद समझना ही नहीं चाहती थी। उसके लिए यह सब एक मामूली सी बात थी। जॉन ने देखा कि वह पहले ही तय कर चुकी थी कि कुछ भी गलत नहीं है, कि उसके फैसलों का उन दोनों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जॉन एक कदम आगे बढ़ा। वह हताश नहीं दिखना चाहता था, लेकिन उसके अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? उसने बस कंधे उचका दिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जॉन का दिल बैठ गया। ऐसा था जैसे वे दो अलग-अलग दुनिया में जी रहे हों। उसकी दुनिया में उनकी शादी बिखर रही थी, जबकि मेघन की दुनिया में हर चीज जायज थी, हर चीज वक्ती थी। उसने कार की चाबियां उठाईं और बिना पीछे देखे कहा, मैं देर से आऊंगी, तुम्हें जागने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही मेघन चली गई, जॉन को उस खाली लिविंग रूम में अकेला छोड़कर, जहां दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। इस बार खामोशी सिर्फ भारी नहीं थी, वह जानलेवा थी। वह सोचने लगा कि क्या वे कभी वापस वैसे हो पाएंगे जैसे वे पहले थे, या शायद यह उस अंत की शुरुआत थी जिससे वह हमेशा डरता था। मेघन के जाने के बाद रात खामोश रही, लेकिन जॉन के मन में गूंजता शोर उसे सोने नहीं दे रहा था। वह लिविंग रूम में चक्कर काटता रहा, यह समझने की कोशिश करता रहा कि सब कुछ कहां से गलत होना शुरू हुआ। क्या वह ज्यादा सोच रहा था? क्या मेगन को सच में बस अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था? जब भी वह मेगन के बर्ताव को सही ठहराने की कोशिश करता, जवाब और भी खोखला लगता। वह जानता था कि यह सिर्फ उसके मजे करने की चाहत नहीं थी। यह उनकी शादी, उनके वादे और उस आपसी सम्मान के बारे में था जो धीरे धीरे टूट रहा था। घंटे बीत गए और जॉन ने खुद को किचन की मेज पर बैठा पाया। वह घड़ी को ऐसे देख रहा था जैसे किसी भी पल कुछ बदल जाएगा। लेकिन रात बढ़ती जा रही थी और मेघन अब तक नहीं लौटी थी। उस रात जो बातें नहीं कही गईं, उनका बोझ उसे महसूस हो रहा था। यह सिर्फ दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात नहीं थी। यह इस बारे में था कि वह हर रात खुद को उससे कैसे दूर कर लेती थी। जॉन बात करना चाहता था, लेकिन जब भी वह कोशिश करता, मेघन उसे ऐसा महसूस कराती जैसे उसकी चिंताएं बेमतलब थीं, किसी बेवजह के शक का नतीजा। इससे उसे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका इरादा मेघन को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उसे बचाना था जो उनके पास था। जब आखिरकार दरवाजे में चाबी घूमने की आवाज आई, तो वह अपने आप खड़ा हो गया। थकान उसके शरीर पर हावी थी, लेकिन उसका दिमाग सतर्क था। मेघन धीरे धीरे अंदर आई, अपनी हील्स उतारते हुए, जैसे वह कोई शोर नहीं करना चाहती थी। उसे वहां जागता हुआ देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। तुम अभी तक जागे हुए हो? उसकी आवाज धीमी थी, जिसमें जरा भी अफसोस नहीं था, जैसे उसे उम्मीद थी कि जॉन सो रहा होगा। जॉन ने अपने अंदर के तूफान को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। हमें बात करने की जरूरत है, मेगन। उसने एक गहरी सांस भरी, अपना पर्स सोफे पर फेंका और हाथ बांध लिए। फिर वही बात, जॉन, सच में, और क्या बात करनी है तुम्हें? मैं तुम्हें समझा चुकी हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। लेकिन यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती थी, उसकी बेपरवाही। जिस तरह से वह हमेशा उसकी चिंताओं को कम आंकती थी, जैसे कि
जो वह महसूस करता था, उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। जॉन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, अपने विचारों को सहेजने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर उसने गुस्से को हावी होने दिया, तो शब्द गलत निकलेंगे। यह सिर्फ तुम्हारे बाहर जाने के बारे में नहीं है, मेगन, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। यह इस बारे में है कि इसका हम पर क्या असर पड़ रहा है, कि हम इस सब में खुद को कैसे खो रहे हैं। मेघन ने बेसब्री से हाथ खोलते हुए कहा, मैं किसी चीज में खुद को नहीं खो रही हूं, जॉन। तुम हो जो अपने दिमाग में ये समस्याएं बना रहे हो। मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाने में कुछ भी गलत नहीं है। जॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बहस नहीं करना चाहता था, कम से कम इस तरह तो नहीं, लेकिन वह अब इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैं जानता हूं तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका हम पर असर नहीं पड़ रहा। जो वक़्त तुम दूर बिताती हो, हमारे बीच की यह दूरी, ये हमें तकलीफ दे रही है, मेगन। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उस तक पहुंच गया है। उसकी नजरें नरम हुईं और वह हिचकिचाती हुई लगी, लेकिन फिर उसने सिर झटक दिया, जैसे उस ख्याल को खारिज कर रही हो। जॉन, तुम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। मैं बस थोड़ा जीना चाहती हूँ। मैं मेहनत करती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, और मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या हो सकती है, लेकिन यह एक समस्या है। जॉन अब अपनी आवाज की गहराई को रोक नहीं पाया। यह एक समस्या है क्योंकि तुम इसे हम पर चुन रही हो। हर बार जब तुम बाहर जाती हो, तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे पीछे छोड़ रही हो। मेघन उसे घूरती रही और एक सेकंड के लिए उनके बीच खामोशी छा गई। वह अपने शब्दों को तौलती हुई लगी, शायद यह समझने की कोशिश कर रही थी कि असल में क्या हो रहा है। लेकिन अंत में वह अपनी बात पर अड़ी रही। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद नहीं करने वाली, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि यह हमें अलग कर रहा है। यह तुम्हारी समस्या है, जॉन, मेरी नहीं। ये शब्द जॉन को एक ठंडी लहर की तरह लगे। वह सच में नहीं देख रही थी कि क्या हो रहा था। मेघन के लिए यह सब उसकी आजादी, उसके मजे करने की जरूरत तक ही सीमित था, लेकिन जॉन के लिए यह उससे कहीं ज्यादा था। वह उसके फैसलों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस चाहता था कि वह देखे कि वे फैसले उनके रिश्ते के साथ क्या कर रहे थे। मैंने तुम्हें कभी अपनी जिंदगी जीना बंद करने के लिए नहीं कहा, मेगन, उसने कहा, अब शांत लेकिन भारी दिल के साथ। मैं बस चाहता हूं कि तुम देखो कि इसकी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन मेगन देखने को तैयार नहीं थी। उसने सोफे से अपना पर्स उठाया, ठीक वैसे ही बातचीत खत्म करने के लिए तैयार, जैसे उसने कई बार पहले किया था। देखो, जॉन, मैं इस बहस से थक गई हूं। मुझे सोना है। हम इस बारे में कल बात करेंगे। वह बिना पीछे देखे सीढ़ियां चढ़ गई, जॉन को लिविंग रूम में अकेला छोड़कर। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, कल। लेकिन जॉन जानता था कि अब पहले जैसी कोई बातचीत नहीं होगी, कोई समझ नहीं होगी। मेघन के लिए उसकी भावनाएं एक झुंझलाहट थीं, और पहली बार जॉन को लगने लगा कि क्या वह किसी ऐसी चीज के लिए अकेले लड़ रहा था जो पहले ही खो चुकी थी। जॉन ने बाकी रात जागकर बिताई, उसी जगह पर बैठे हुए। मेघन के शब्द अभी भी उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। थकान उसके कंधों पर भारी पड़ने लगी थी, लेकिन नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने हजारवीं बार सोचा कि वे यहां तक कैसे पहुंच गए। उनके रिश्ते की शुरुआत में वे कभी अलग नहीं होते थे, हर फैसले में, हर कदम पर साथ थे। अब ऐसा लगता था जैसे वे अलग अलग दुनिया में रहते थे, और उनके बीच की दूरी किसी भी शब्द से भरी नहीं जा सकती थी।
जब सूरज की पहली किरण लिविंग रूम की खिड़की से अंदर आई, जॉन अपना फैसला कर चुका था। वह जानता था कि वह ऐसे और नहीं जी सकता। वह किसी ऐसी चीज के लिए अकेले नहीं लड़ सकता था जिसे बचाने के लिए मेघन तैयार नहीं थी। उसे खुद के लिए कुछ करना था, इससे पहले कि हर रात का बढ़ता खालीपन उसे पूरी तरह निगल जाए। एक भारी मन, लेकिन पक्के इरादे के साथ उसने काम शुरू किया। वह बेडरूम में गया, अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगा। वह बस इतना जानता था कि वह वहां नहीं रह सकता, उस माहौल में जो सिर्फ उसका दम घोंट रहा था। घर की हर चीज उन चीजों की दर्दनाक याद दिलाती थी जो वे खो चुके थे। जैसे ही वह अपनी शर्ट्स तह कर रहा था, बाहर पक्षियों की मीठी चहचहाहट उसके अंदर के खामोश दर्द के बिल्कुल विपरीत थी। ऐसा था जैसे दुनिया शांत थी, जबकि उसकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। जॉन ने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज न हो, ताकि बगल के कमरे में सो रही मेगन की नींद न खुले। सोते हुए उसके चेहरे पर जो सुकून था, उसने एक पल के लिए उसे लगभग हिचकिचा दिया। लगभग। लेकिन वह जानता था कि रुकने का मतलब एक ऐसे रिश्ते में अकेले संघर्ष करते रहना था जो उसके लिए अब मर चुका था। वह एक पल के लिए शीशे के सामने रुका, अपने ही अक्स को देखता रहा। थकी हुई आंखें, नींद की कमी और दबी हुई भावनाओं से भरा चेहरा। ऐसा था जैसे वह खुद को अलविदा कह रहा हो, अपने उस हिस्से को जो अब भी मानता था कि उन दोनों के लिए कोई उम्मीद बाकी थी। जॉन अब उस आदमी को नहीं पहचान पा रहा था जो उसे वापस देख रहा था। अचानक उसके सेल फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। उसने ड्रेसर से फोन उठाया, यह सोचते हुए कि यह कुछ मामूली होगा। लेकिन जो संदेश उसने देखा, उससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह मेगन की मां का जवाब था। उसने रात में उन्हें एक संदेश लिखकर छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताने का फैसला किया था। वह जानने की हकदार थीं। आखिरकार उन्होंने हमेशा उससे प्यार किया था, परिवार के एक हिस्से की तरह। संदेश में उन्होंने कहा कि वह उसका दर्द समझती हैं और हालांकि वह इस स्थिति से दुखी हैं, वह उसके फैसले का सम्मान करती हैं। उन्होंने कुछ ऐसा भी जिक्र किया जिसे पढ़ने की जॉन ने उम्मीद नहीं की थी। मुझे पता था कि यह होने वाला है। वे शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। वह एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा, फोन को घूरता रहा। क्या मेगन की मां ने भी इस दूरी को महसूस किया था? क्या उनके आसपास हर कोई देख रहा था कि क्या हो रहा था, जबकि वह और मेगन दिखावा कर रहे थे कि सब ठीक है? उन शब्दों के बोझ ने उसे एक दर्दनाक सच्चाई की तरह मारा, लेकिन साथ ही इसने उसे इस बात की पुष्टि भी दी कि उसका फैसला सही था। वह खामोशी से अपना सामान पैक करता रहा, उस घर को छोड़कर जो कभी मेघन के साथ उसकी खुशी का प्रतीक था। हर कोने में एक याद थी, हर चीज में उनके पुराने प्यार का एक टुकड़ा था। लेकिन अब यह सब उसे सिर्फ तकलीफ दे रहा था। जाने से पहले जॉन ने कुछ ऐसा किया जो वह जानता था कि आखिरी होगा। उसने जोड़े की एक तस्वीर ली, मेघन की पसंदीदा तस्वीरों में से एक, और उसे लिविंग रूम की मेज पर रख दिया। उसके बगल में उसने एक नोट छोड़ा। नोट छोटा, सरल था। उसे यह कहने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं थी कि वह कैसा महसूस कर रहा था। उसने सिर्फ लिखा, मैं अकेले लड़ते नहीं रह सकता। उम्मीद है तुम्हें वह खुशी मिल जाएगी जिसकी तुम्हें तलाश है। जैसे ही वह घर से निकला और दरवाजा बंद किया, जॉन ने सुबह की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। घर से दूर उसका हर कदम हल्का लग रहा था, जैसे वह एक बोझ पीछे छोड़ रहा हो, लेकिन उसके दिल का बोझ बना रहा। वह जानता था कि यह सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं था, यह एक सपने का अंत था।
एक ऐसी जिंदगी का जिसे उसने इतने लंबे समय तक बनाया और जिस पर विश्वास किया था। और उस पल, जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगने लगा, जॉन को एहसास हुआ कि कभी-कभी किसी से प्यार करना शादी को बनाए रखने के लिए काफी नहीं होता। कार में बैग और खाली सड़क पर इंजन की गूंजती आवाज के साथ उसने घर पर एक आखिरी नजर डाली। अब कोई आंसू नहीं थे, कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ यह यकीन था कि उसे आगे बढ़ना होगा। मेघन जल्द ही जागेगी और जब उसे खाली घर मिलेगा तो वह जान जाएगी। वह एक बार और हमेशा के लिए समझ जाएगी कि उसके फैसलों की क्या कीमत थी। उस सुबह मेघन देर से उठी। सूरज चढ़ चुका था। पर्दे की दरारों से बेडरूम में रोशनी भर रहा था। घर की पूरी खामोशी अजीब थी, लेकिन चिंताजनक नहीं। उसे आदत थी कि जॉन उसके जागने से पहले ही बाहर चला जाता था, दौड़ने या काम निपटाने। तो वह धीरे धीरे उठी। शरीर अभी भी पिछली रात से भारी महसूस हो रहा था। जैसे ही वह जम्हाई लेते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी और पिछली रात की बहस के लिए माफी मांगने के बारे में सोच रही थी, कुछ अजीब लगने लगा। घर सामान्य से ज्यादा शांत था। जॉन के किचन में नाश्ता तैयार करने की जानी पहचानी आवाज नहीं थी। वह एक पल के लिए सीढ़ियों पर रुकी। उसकी त्योरियां चढ़ गईं। शायद वह जल्दी चला गया होगा और जल्द ही वापस आ जाएगा, उसने सोचा। लेकिन जब मेगन लिविंग रूम में पहुंची तो उसकी नजर तुरंत कॉफी टेबल पर पड़ी। वहां अकेली उन दोनों की फ्रेम की हुई तस्वीर थी और उसके बगल में एक मुड़ा हुआ नोट था जिस पर उसकी लिखावट में मेगन का नाम था। कागज उठाने से पहले ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस छवि में, तस्वीर में, जॉन की लिखावट में कुछ ऐसा था जिसने उसके पेट में एक ऐसी हलचल मचा दी जिसे वह समझा नहीं सकती थी। वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाई। उसे पहले से ही डर लगने लगा था कि यह अच्छा नहीं है। मेघन ने कांपते हाथों से नोट उठाया और जैसे ही शब्द उसकी आंखों के सामने खुले, लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं अकेले लड़ते नहीं रह सकता। उम्मीद है तुम्हें वह खुशी मिल जाएगी जिसकी तुम्हें तलाश है। सरल, लगभग बेगैरत सा नोट गहरा घाव कर गया। उसने उस वाक्य को कई बार पढ़ा, जैसे उसका दिमाग यह मानने से इनकार कर रहा हो कि इसका क्या मतलब है। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह सोफे पर गिर पड़ी। उसके चारों ओर की खामोशी, जो पहले सुबह की एक खासियत थी, अब दमघोंटू लग रही थी, जैसे घर उस पर बंद हो रहा हो। मेघन वहां बिना हिले डुले बैठी रही। उसका दिमाग नियंत्रण से बाहर घूम रहा था। वह कैसे जा सकता था? वह अकेले कैसे लड़ रहा था? पिछली रात की यादें पूरी ताकत से वापस आने लगीं और उसे दर्दनाक स्पष्टता के साथ एहसास हुआ कि उसने संकेतों को कितना नजरअंदाज किया था। बहसें, जॉन की उदास नजरें, उसकी आवाज में बढ़ता हुआ हताश स्वर, उसने सब कुछ कम आंका था। उसके लिए वे सिर्फ आम झगड़े थे, ऐसी चीजें जो समय के साथ सुलझ जाती हैं। उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा था कि जॉन छोड़ने की हद तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे घबराहट हावी होने लगी। मेघन ने नोट गिरा दिया और घर में ऐसे भागी जैसे वह कोई संकेत ढूंढना चाहती हो कि यह सच नहीं है। वह वापस ऊपर गई, अलमारी खोली और जहां जॉन के कपड़े हुआ करते थे, उस खाली जगह को देखकर वह टूट गई। वह सच में चला गया था। बैग, उसकी सबसे निजी चीजें, यहां तक कि वे किताबें भी जो वह रात में पढ़ना पसंद करता था, सब जा चुकी थीं। उसने याद करने की कोशिश की कि सब कुछ कब बदलना शुरू हुआ, कब जॉन ने उन पर हार माननी शुरू कर दी और हर याद सिर्फ और दर्द लेकर आई।
रात की सैरें, वे बहसें, जिन्हें वह हमेशा मामूली समझती थीं, जिस तरह से वह जॉन की चिंताओं पर हंसती थी, यह मानते हुए कि वह ज्यादा सोच रहा था। और अब यह सब उस जबरदस्त खालीपन की तुलना में बहुत छोटा लग रहा था जो घर को भर रहा था। वह फिर से नीचे आई। इस बार आखिरकार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और हर कदम पिछले से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। वह फिर से सोफे पर बैठ गई, अपना सिर हाथों में पकड़कर। वह बस इतना जानती थी कि कुछ बहुत गलत था। यह सिर्फ उसके जाने के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि इसका क्या मतलब था। जॉन ने उन पर हार मान ली थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। एक आवेग में मेघन ने अपना सेल फोन उठाया। उसकी कांपती उंगलियां जॉन को संदेश लिखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह रुक गई। वह क्या कहेगी? वह क्या कह सकती थी? कि उसे अफसोस है, कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह उसे कितना दुख पहुंचा रही थी। ये शब्द अब बेकार लग रहे थे। सच तो यह था कि उसने यह न देखने का विकल्प चुना था कि क्या हो रहा था। उसने चेतावनियों को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना था और अब शायद किसी भी शब्द के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मेघन को तब वह रात याद आई जब उन्होंने बहस की थी, जिस तरह से जॉन ने उसे अपनी आंखों में इतनी हताशा के साथ देखा था और वह कैसे हंस पड़ी थी। उस पल उसे विश्वास था कि वह हमेशा वहां रहेगा, कि वे हमेशा किसी भी बाधा को दूर करने का एक रास्ता खोज लेंगे। लेकिन अब उस घर में अकेले, जो कभी हंसी और बातों से भरा था, उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस किया। घंटे बीत गए, लेकिन मेघन उस जगह से मुश्किल से ही हिल पाई। लिविंग रूम का खालीपन उसके अंदर गूंजता हुआ लग रहा था। नोट अभी भी मेज पर था, एक न मिटने वाली याद दिलाता हुआ कि उसने क्या खो दिया था। और पहली बार वह समझने लगी कि जॉन इतने समय से क्या कहने की कोशिश कर रहा था। वह आजादी जिसकी वह इतनी कद्र करती थी, वह सामाजिक जीवन जिसे वह छोड़ने से इनकार करती थी, अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसने अपनी शादी के लिए, उस एक आदमी के साथ अपने जुड़ाव के लिए यह सब कुछ दांव पर लगा दिया था जो हमेशा उसके साथ था, और अब वह जा चुका था। सेल फोन के कांपने की आवाज ने मेघन को उसकी बेसुधी से बाहर खींच लिया। यह उसकी मां का संदेश था। मेघन ने उसे जल्दी से खोला, मानो वह अपनी दुआओं का जवाब पाने की उम्मीद कर रही हो। लेकिन जो उसने पढ़ा वह और भी दर्दनाक था। जॉन ने मुझे बताया कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे अफसोस है बेटी, तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ कि तुम क्या खो रही थी। ये शब्द कठोर और सीधे दिल में और भी गहरे चुभ गए। यहां तक कि उसकी अपनी मां भी जानती थी। उसके आसपास हर कोई वह देख रहा था जिसे देखने से वह इनकार कर रही थी। मेघन ने पछतावे का बोझ बढ़ता महसूस किया, जो इतना भारी था कि आंसू और भी तेजी से बहने लगे। उस सुबह को कई महीने बीत गए थे और मेघन की जिंदगी उस जिंदगी की परछाई बनकर रह गई थी जो कभी हुआ करती थी। जॉन के जाने के बाद के हफ्ते पछतावे और खालीपन से भरे थे, लेकिन साथ ही कठोर आत्ममंथन के भी थे। पहले तो उसने अपनी दिनचर्या को वैसे ही जारी रखने की कोशिश की जैसे वह अपनी बनाई जिंदगी के बचे खुचे हिस्सों को फिर से समेट सकती हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके आसपास सब कुछ बेमतलब लगने लगा था। घर की हर चीज, हर रोज का काम उसकी गैर मौजूदगी की लगातार याद दिलाता था। जिस आजादी को वह कभी इतना कीमती मानती थी, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। मेघन ने अपनी पुरानी सामाजिक जिंदगी में दोस्तों के साथ रातों की महफिलों में लौटने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ खाली और बेजान लगता था।
क्लबों में बजने वाला संगीत अब उसके अंदर के सन्नाटे को नहीं भर पाता था। उसके दोस्तों की हंसी और जीवंत बातचीतें दूर से आती हुई लगती थीं, जैसे वह सब कुछ एक कांच के पीछे से देख रही हो। किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि वह कितनी खोई हुई थी, या शायद वे बस पूछना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे उसके दोस्त भी दूर होने लगे। जो कभी एक अटूट मंडली, मौज मस्ती और आजादी का एक समुदाय लगता था, वह अब बस अलग अलग दिशाओं में जाने वाले लोगों का एक समूह था। वह अपने दिन काम करने में बिताती, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिमाग हमेशा जॉन की ओर लौट जाता। मेघन यह कल्पना करने लगी कि वह कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, और क्या वह अब भी उसके बारे में सोचता होगा। उसे उम्मीद थी कि शायद वह कोई संदेश भेजेगा, एक शब्द, कोई भी संकेत, कि शायद अभी भी कोई मौका हो सकता है। लेकिन वह संदेश कभी नहीं आया। जैसे जैसे मेघन अपने अकेलेपन में डूबती जा रही थी, दूसरी तरफ जॉन की जिंदगी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले रही थी। वह कनाडा चला गया था, जैसा कि उसने योजना बनाई थी। नए शहर ने उसे वह दिया जिसकी उसे बहुत जरूरत थी, एक नया नजरिया, फिर से शुरू करने का एक नया मौका। शुरुआत में उसने मेघन की कमी को एक साए की तरह महसूस किया, जो हर जगह उसका पीछा करता था। हर नई सुबह, वहां अपनी जिंदगी बसाने के लिए उठाया गया हर कदम उन यादों को वापस ले आता था जो उनके पास थीं। लेकिन मेघन के विपरीत, वह आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। जॉन को एक नई नौकरी मिली, नए दोस्त बने, और कुछ ही समय में उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जेसिका मेघन से अलग थी। उसमें एक सुकून था, एक खामोश समझ थी। कोई नाटक नहीं, कोई थका देने वाली बहसें नहीं। उसके साथ जॉन को शांति महसूस हुई, एक ऐसी चीज जिसका उसे उस पल तक एहसास नहीं था कि उसे कितनी जरूरत है। दोनों एक साथ अधिक समय बिताने लगे, और रिश्ता स्वाभाविक रूप से खिल उठा। लंबे समय बाद पहली बार जॉन ने खुद को उस तरह से पूरा महसूस किया जिसे वह खो चुका था। जहां जॉन की जिंदगी आगे बढ़ रही थी, वहीं मेघन अपने ही फैसलों में फंसी पीछे छूट गई थी। हफ्ते महीनों में बदल गए, और वह घर, जो कभी यादों और प्यार से भरा था, अब एक खाली और ठंडी जगह थी। उसने परिवार से फिर से जुड़ने की कोशिश की, उन रिश्तों को फिर से बनाने की कोशिश की जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन रिश्ते दूर और लगभग ठंडे थे। वह खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकती थी। मेघन जानती थी कि आजादी और मौज मस्ती की अपनी तलाश में उसने उन सभी चीजों और सभी लोगों से खुद को दूर कर लिया था जो वास्तव में मायने रखते थे। एक दिन जब वह उस बेडरूम की सफाई कर रही थी जिसे वह जॉन के साथ साझा करती थी, उसे एक पुरानी नोटबुक मिली जहां वह अपनी शादी की शुरुआत में छोटे छोटे विचार और भावनाएं लिखा करती थी। मेगन पीले पड़ चुके पन्नों को पलटने लगी, और वहां उसके एक युवा और अधिक आशावादी रूप के शब्द थे। उसने लिखा था कि वह जॉन से कितना प्यार करती है, कैसे वह उसे सुरक्षित और खुश महसूस कराता है। भविष्य की योजनाएं थीं, साझा सपने थे। वह सब अब इतना दूर लग रहा था, मानो किसी और का हो। पछतावा एक तूफान की तरह आया। उसने महसूस किया कि जब वह आजादी की भावना की तलाश में व्यस्त थी, तो उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी। उसी रात मेघन ने हिम्मत जुटाई और जॉन को एक संदेश भेजा। वह जानती थी कि वह वापस नहीं आएगा, जानती थी कि वह खुश है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे यह बताने की जरूरत थी कि उसे कितना अफसोस है। संदेश सरल था, मुझे माफ करना। जब तक बहुत देर नहीं हो गई, मैंने कभी महसूस नहीं किया
कि मैं क्या खो रही थी। जॉन ने संदेश पढ़कर गुस्सा या नाराजगी महसूस नहीं की। वास्तव में उसे केवल उस चीज के लिए एक खामोश उदासी महसूस हुई जो कभी उनके पास थी, लेकिन अब अतीत का हिस्सा थी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि वह जो कुछ भी कहेगा, उससे पुराने घाव फिर से खुल सकते हैं, और वह ऐसा नहीं चाहता था। उसने दर्दनाक तरीके से सीखा था कि कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका अतीत को वहीं छोड़ देना है जहां वह है। कुछ दिनों बाद जब उसने आखिरकार जवाब दिया, तो उसका संदेश संक्षिप्त लेकिन सच्चा था। मुझे भी इसका अफसोस है मेगन। उम्मीद है तुम्हें शांति मिलेगी। मेघन ने सोफे पर बैठकर संदेश पढ़ा। वही सोफा जहां वह पहली बार यह महसूस होने पर रोई थी कि जॉन जा चुका है। अब हाथ में फोन लिए उसने उसके शब्दों को एक अलग तरीके से अपने अंदर उतरने दिया। यह वह अंत नहीं था जो वह चाहती थी, लेकिन यह वह अंत था जिसे उसे स्वीकार करने की जरूरत थी। जॉन को वह शांति मिल गई थी जिसकी वह खुद तलाश कर रही थी, और किसी तरह उसे भी वही करना था। उस रात मेघन ने अपने लिविंग रूम की खिड़की से सितारों को देखा, और महीनों में पहली बार स्वीकृति की एक हल्की हवा महसूस हुई। वह जानती थी कि जो हो चुका है उसे वह कभी नहीं बदल सकती, लेकिन वह यह भी जानती थी कि किसी न किसी तरह यह अनुभव उसे बदल देगा। शायद भविष्य में कहीं वह भी वह पा सके जो जॉन ने पाया था, एक नया मौका, एक नई शुरुआत। लेकिन अभी के लिए बस जिंदगी का सिखाया हुआ वह कड़वा लेकिन जरूरी सबक बाकी था। प्यार कोई गारंटी वाली चीज नहीं है। इसे सींचने, देखभाल करने और सबसे बढ़कर सम्मान करने की जरूरत होती है। मेघन ने यह बहुत मुश्किल तरीके से सीखा था, लेकिन वह जानती थी कि अब से वह कभी भी गलत फैसलों को उन चीजों से दूर नहीं होने देगी जो वास्तव में मायने रखती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।